सुबह से शाम एक बच्चा इंतजार करता है, सुबह से शाम एक मां इंतजार करती है। और जब वो चले जाते हैं तब तुम कहते हो काश हमने उन्हें वक्त दिया होता। ध्यान रखिए, मर जाने के बाद क्यों करते हो ये सब बातें? अरे मरने के बाद जीते जी बाप को नया कपड़ा नहीं लाया, मरने के बाद कफन खरीदने जाता है जिंदगी में। ध्यान रखिए, पहली बार ताजा कफन उड़ाया करता है। जीते जी फूल सी बातें नहीं की, मरने के बाद अर्थियों को फूलों से सजा दिया करता है। अरे जीते जी फूल सी बात करता ना तो इन फोटोओं पे माला चढ़ाने की कोई जरूरत ना पड़ती। ध्यान रखना, जीते जी क्यों सत्कार नहीं किया करते हो? मरने के बाद आदमी महान हो जाता है, जीते जी हम उसकी महानता का गुण नहीं गा सकते हैं। मान्यवर, ऐसी जिंदगी मत जियो, ऐसा जीवन मत बनाओ। जो भी अरमान दिल में हो ना, जीते जी कह देना चाहिए। ध्यान रखिए, अब तो तुम्हारे पास साधन है ना, बैठो अपनी बूढ़ी माँ के पास, बैठो अपने बूढ़े पिता के पास और रिकॉर्डिंग करो। क्या बात करते हो तुम उनसे, क्या संवाद करते हो उनसे। जिंदगी भर मधुर स्मृतियों में वह याद रहेंगे तुम्हारे जीवन में। मान्यवर, मेरा मेरा करके मर जाते हो। क्या है तुम्हारा इस धरती पर? आज घर जाना, जाओगे यहीं बैठोगे? जाओगे ना, एक छिपकली होगी, उससे पूछना, ए छिपकली बहन ये मकान किसका है? छिपकली क्या बोलेगी? माणिक भाव का? किसका बोलेगी? छिपकली पूछ लाएगी बड़े अंदाज में और कहेगी ये मकान मेरा है। विचार करना, घर के किसी कोने में एक चिड़िया ने घोंसला बनाया होगा, पूछना चिड़िया ये मकान किसका है? चिड़िया कहेगी मेरा है। ध्यान रखना, एक चूहे ने बिल बना लिया होगा, उस चूहे से पूछना मकान किसका है, वो चूहा कहेगा मकान मेरा है। अपनी औलाद से पूछना बेटा मकान किसका है, वो नहीं कहेगा बाबूजी तुम्हारा है, वो कहेगा मेरा है। जो पराए घर से लड़की बहू बनकर आई, पूछना मकान किसका है, वो कहेगी मकान मेरा है। और याद ना हो तो एक चीज और याद रखना, घर के दरवाजे पर जो कुत्ता बैठा है ना, उससे पूछना मकान किसका है, कुत्ता कहेगा मकान मेरा है। पत्नी कहती मेरा, बच्चे कहते मेरा, कुत्ता कहता मेरा और तुम भी कहते मेरा। तुम्हारी सोच और कुत्ते की सोच में कितना अंतर है बोलिए। कुत्ता भी कह रहा मकान मेरा, तुम भी कह रहे मकान मेरा है। पागल, ना तेरा है ना मेरा है, दुनिया रैन बसेरा है। ध्यान रखना, किसका मकान, किस पे सोचते हो कि ये मेरा है मेरा है मेरा है? कौन सा तुम्हारा है? बेटी मेरी है, खाक तुम्हारी है। बेटी दामाद की अमानत है। ध्यान रखना, एक दिन आएंगे कंवर साहब और लेकर के बेटी को चले। बेटी दामाद की अमानत है, बेटा बहू की अमानत है, वो भी तुम्हारा नहीं है। ध्यान रखना, जब तक बहू नहीं आई तब तक मम्मी 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 मॉम मॉम मॉम। जैसे ही बहू आई कौन 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 है? जो कुछ है तो मेरी बीवी मेरी पत्नी। ध्यान रख, उस समय फिर तुम रोते हो जोरू का गुलाम। क्या जिंदगी भर अपने ही गुलाम बना के रखेगी? ध्यान रखना मान्यवर, बेटा बहू की अमानत है और ये शरीर शमशान की अमानत है। ध्यान रखना, एक दिन इसे शमशान को देना पड़ेगा। तो औरंगाबाद वालों, मैं आपको एक संदेश दे रहा हूं आज, जो जिसकी अमानत है उसे सौंप दो। बेटा बहू की अमानत है, बहू के हवाले कर दो। बेटी दामाद की अमानत है, दामाद के हवाले कर दो। शरीर शमशान की अमानत है, शमशान के हवाले कर दो। और आत्मा परमात्मा की अमानत है, उसे उसके हवाले कर दो। तुम्हारा जीना सार्थक और सफल हो। ये आत्मा तो परमात्मा तुम्हारी नहीं है, आत्मा ये भी उसकी दी हुई है। ध्यान रखना, अपनी आत्मा परमात्मा को सौंप दो, तुम्हारा 50 साल 100 साल का जीवन जीना सार्थक सफल हो जाएगा। लेकिन नहीं, मेरा मेरा माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंधे मोए, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी। तो ध्यान रखना मान्यवर, अपने यहां एक चीज है ना, पूरे विश्व में चले जाना, भारत एक आध्यात्मिक देश है।
भारत में एक स्थान ऐसा है जिसे कन्याकुमारी कहा जाता है ना, नीचे कन्याकुमारी। हाँ, भारत माता के चरणों में देखो कन्याकुमारी है ना। मैंने सोचा पूरी दुनिया के देशों के मैंने नाम देखे, उनके स्टेट के नाम देखे, ये कन्याकुमारी भारत में क्यों है? मालूम है, कन्याकुमारी से मैंने पूछा कि तेरा नाम कन्याकुमारी क्यों है? हे भारत भूमि, तेरा नाम कन्याकुमारी क्यों है? भारत की धरती ने आवाज दी कि मुझ पर कई लोग अधिकार जमाने आए, यवन आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सिकंदर आया, ध्यान रखना। ये सब मेरे पति बनने के लिए आए, सबने मेरी मांग में सिंदूर भरना चाहा, लेकिन मैं भारत की भूमि हूं, तीर्थंकरों की जननी हूं। ध्यान रखना, हर किसी ने मेरा पति बनने की कोशिश की, लेकिन भारत की भूमि कहती है आज तक कोई मेरी मांग ना भर सका। आज तक जिसने अधिपति बनने का ख्वाब देखा, मैंने उसे खाक में मिला दिया। ध्यान रखना, वो मेरा पति ना बन सका। मैं शुरू से कुंवारी थी, कुंवारी हूं और कुंवारी ही रहूंगी। कोई मेरा सम्राट नहीं बन सका, कोई मेरा सुहाग नहीं बन सका। बड़े बड़े राजा महाराजा आए और मुझ में समा कर दुनिया से। लोग कहते हैं कि रावण चलता था तो धरती कांपती थी, सिकंदर चलता था तो धरती कांपती थी। मैं पुलक सागर कहता हूं धरती कांपती नहीं थी, धरती उन पर हंसती थी। ऐ माटी के पुतले, मेरा अंश होके मुझ पे अकड़ के चलता है। ठहर जा, थोड़े दिन बाद तुझे माटी में मिलाना मेरा काम हुआ करता है। ऐ माटी के मुतले, तुझे मिट्टी में मिलाना मेरा ही अंश मुझ पर अकड़ा घूमा करता है। ऐसी भारत की भूमि जो कन्याकुमारी थी, है, और अंग्रेज भी आकर चले गए, यवन भी आकर चले गए, मुगल भी आकर चले गए, कोई इस धरती का अधिपति नहीं बन सका। ध्यान रखना, मैं आपसे इतना ही कहने जा रहा हूं, एक बात याद रखिए, जिंदगी में ये जिंदगी भर का यहां रहने का हमारा काम नहीं है। ध्यान, मैं भी जाऊंगा, तुम भी जाओगे। विचार करना है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है। या जमी पर समाधि बनेगी। बजाओ नहीं, इनको मजे थोड़ी देना है। या जमी पर समाधि बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। आगे बोलो। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। सांझ के बाद होगा सवेरा, ढूंढ ले तू है मौका सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। आगे बोलो ना। ऐसे हो गए कि किराया चुका दिया हो। ध्यान रखना, एक दिन मेरा गला थोड़ा है ना, ऐसा ना हो कि वो अभी किराए का मकान खाली करा ले। ध्यान रखना। मान्यवर, एक ही निवेदन है आपसे, मरना तो जरूर है। सारी दुनिया जीवन सिखाती है, मेरे महावीर मृत्यु सिखाते हैं। ध्यान रखना। जीना कैसे है ये दुनिया ने सिखाया, मरना कैसा है
ये मेरे महावीर ने सिखाया। ध्यान रखना, महावीर कहते हैं कि डर डर के घबरा घबरा के मत मरना, जिंदगी सम्राट की तरह पैदा हुए हो, सम्राट की तरह जीना और सम्राट की तरह दुनिया से विदा हो जाना। ध्यान रखिए, मरते दोनों हैं, एक संत भी मरेगा और एक ग्रस्त भी मरेगा, संसारी भी मरेगा, लेकिन दोनों की मृत्यु में अंतर इतना ही हुआ करता है। एक वो होता है गोबर का कंडा, क्या बोलते हो तुम, गोबर का उपला, समझ गए ना? ऐसी चीजें समझो, यही काम आएंगी लास्ट में, ध्यान रखना है। वो गोबर का सूखा हुआ कंडा, उसमें बाल उलझ जाए ना तो बाल को खींचो तो बाल टूट टूट जाता है, वह कंडे को छोड़ता नहीं है। ये संसारी की मौत है, ध्यान रखना। टूट टूट जाती हैं सांसें, शरीर छोड़ना नहीं चाहती हैं। और एक मृत्यु होती है संत की, जो मक्खन का गोला होता है ना, उसमें बाल उलझ जाए तो धीरे से बाल निकाल लिया जाता है, मक्खन ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। ध्यान रखिए, उसे महावीर संथारा कहा करते हैं, उसे महावीर सन्यास की मौत कहा। मैं चाहता हूं औरंगाबाद वालों, मरोगे तो सब कुछ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी मौत मरो, तुम संत की मौत मरो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा, जीना सार्थक हो जाएगा। का मक्खन के गोले से जैसे बाल निकाला जाता है, अरे तलवार से जैसे म्यान हटाई जाती है, और सांप जैसे कैंचली छोड़ता है, ज्ञानी वैसे शरीर को छोड़ करके विदा हो जाया करता है। मृत्यु ऐसी ही होना चाहिए, ये सुखद मृत्यु है, ये कुत्ते की मौत नहीं है, ये अरिहंतों की मौत है, ये सिद्धों की मौत है। ध्यान रखना, ये संतों की मौत हुआ करती है। सारी दुनिया ने विरोध किया संथारे का, हमारा जैन समाज वो समाज है, हम कभी आंदोलन नहीं करते, हम सरकारी संपदाओं को नुकसान नहीं पहुंचाया करते, हमारा समाज वो शांति प्रिय समाज है, हमने कभी रेल की पटरियां नहीं उखाड़ी हैं। ध्यान रखना, हम उस महावीर के वंशज हैं जो देश को तहस नहस करके अपनी बातें नहीं मनवाते। ये जैन समाज यदि मौन जुलूस भी निकाले तो सुप्रीम कोर्ट भी कहती है संतारा जायज हुआ करता है। ये अधिकार जैनियों को, जैनियों ने कभी हिंसक आंदोलन नहीं किए हैं, हमेशा अहिंसक अपनी बात रखी है। मैं जानता हूं पूरा देश एक हो गया था, चारों संप्रदाय एक हो गए थे, जब हमारे सिद्धांतों पर प्रश्न चिन्ह लगा करता है, सिद्धांतों से छेड़छाड़ होती है, ये जैनी तलवार नहीं उठाता है। लेकिन ध्यान रखना, तलवार से भी ज्यादा शांति की धार हुआ करती है। आज तक जितनी मांग, चाहे अल्पसंख्यक की मांग हो, हमने कब आंदोलन किया, हमने कब उपद्रव किया है? मैं सारी दुनिया को संदेश देता हूं कि जैन समाज से पूछे कि अहिंसा के दपथ पर चलकर कैसे अपने सिद्धांतों को जीवित रखा जाता है। हमने तलवार नहीं उठाई, डंडे नहीं उठाए। अरे दूसरी समाज के खुशी के भी जलूस निकले तो पुलिस की जरूरत पड़ती है, लेकिन मेरी समाज चलती है तो कोई पुलिस की जरूरत नहीं पड़ा करती है, कोई डंडे की जरूरत नहीं पड़ा करती है। हम स्वयं अनुशासित होकर के चला करते हैं, हम स्वयं पर अनुशासन करते हैं। तेरा पंथ के आचार्य हुए तुलसी, जिन्होंने कह दिया पहले शासन फिर अनुशासन। ध्यान रखना, उन्होंने पहली बात कह दी। जैन दर्शन वो है जो अनुशासित दर्शन है, वो बड़ी विनम्रता सभ्यता के साथ जीने वाले लोग। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि एक दिन मोदी जी ने भी ये कहा था, जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कि दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली समाज है तो वह जैन समाज हुआ करती है। भारत की अर्थव्यवस्था को कोई संभालता है तो जैन समाज संभाला करता है। और एक और सर्वे हुआ, सबसे ज्यादा शिक्षित बालिकाएं, लड़कियां यदि कहीं हैं तो जैन समाज की बेटियां हुआ करती हैं, जो सबसे ज्यादा साक्षर हुआ करती हैं। ध्यान रखना, हम क्वांटिटी में भले कम हैं, क्वालिटी में हम बहुत मजबूत हुआ करते हैं। ध्यान रखना, भारत की अर्थव्यवस्था जैनियों से चला करती है। कभी अपने को अपने वतन से शिकायत नहीं रही है। हमारे मंदिर लूटे, हमने शिकायत नहीं की। ध्यान रखना, हमारे तीर्थ लूटे, हमने कुछ नहीं किया। ध्यान रखना, हम वो लोग हैं, हम केवल पत्थरों को तीर्थ नहीं, हम चलते फिरते साधुओं को तीर्थ माना करते हैं। ध्यान रखना, हम चतुर्वेद संघ को तीर्थ माना करते हैं।
और हमने किसी इंसान को भी तीर्थ नहीं माना। जैनी तीर्थ मानता है, अपने चरित्र को तीर्थ माना करता है, ध्यान रखना। महावीर का चरित्र, महावीर की अहिंसा, कैसा अहिंसक जीवन भगवान महावीर का, जिसके आभा मंडल में आकर, मैं तो कहता हूं, अभी फादर ने बताया ना कि अमेरिका में 2 यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ है कि सारे विश्व में शांति लाना है। अब जैन धर्म अपनाना होगा सारी दुनिया को, महावीर के सिद्धांत अपनाना पड़ेंगे सारी दुनिया को, ध्यान रखना। मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं जैन संत हूं, और एक बात याद रखना, मैंने जैन सन्यास इसलिए नहीं लिया है कि मैं जैन धर्म में पैदा हुआ हूं। मैं जैन साधु इसलिए नहीं बना कि महावीर के वंश में पैदा हुआ हूं। मैं इसलिए महावीर को माथा झुकाता हूं कि वो झुकाने जैसा व्यक्तित्व है उनका, इसलिए मैं उन्हें अपना माथा झुकाया। महावीर जैसा चरित्र, ध्यान रखना, सोचना है, आपको विचार करना है। आज सीमाओं पर मैं अमेरिका से भी कहता हूं, फादर जाते हैं कई देशों में, जाकर के इतना कहना सारी दुनिया से, चाहे वो चाइना हो, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, एक बात ध्यान रखना, पूरी दुनिया में अणु बम से दुनिया की कोई कल्याण होने वाला नहीं। अरे हथियारों से दुनिया नहीं जीती जाती, महावीर के प्यार से दुनिया जीती जाती है, ध्यान रखना। वही मैं कह रहा हूं कि अमर होना सीखो, अमर वही लोग होते हैं। मेरे एक बात कह के समाप्त करता हूं। एक सैनिक हुआ आबू जैन, ध्यान रखना, राजस्थान की महाराणा प्रताप की सेना में शामिल था। मालूम है क्या करता था? दोनों हाथों से तलवार चलाया करता था, शत्रुओं के सिर काट दिया करता था, धड़ से अलग कर देता था दुश्मनों के। जैन, आप सोचेंगे जैन तलवार उठा रहा है, सैनिक था वह। महाराणा प्रताप ने उसका बड़ा सम्मान किया, काट दिया करता था शत्रुओं के। और मालूम है, जैसे ही सांझ ढलती थी, घोड़े से उतर के प्रतिक्रमण किया करता था। व्रती था। पूछा राणा ने, क्या बात है, दिन भर तो तुम तलवार चलाते हो और सांझ को कहते हो ए इंदिया बे इंदिया ते इंदिया तस्मिच्छामि दुक्खड़म, एक तरफ क्षमा मांगते हो और एक तरफ तलवार उठाते हो। तो मालूम है वो हमारी समाज का सैनिक क्या बोलता है कि महाराणा, राणा जी, जब मैं घोड़े पर बैठकर शस्त्र उठाता हूं, वे मेरा राजधर्म होता है, और जब प्रतिक्रमण करता हूं, वे महावीर का आत्मधर्म हुआ करता है, वह महावीर की संपदा हुआ करती है, मेरे महावीर की अहिंसा हुआ करती है। मेरे महावीर ने ये नहीं सिखाया है कि युद्ध के मैदान में तुम प्रतिक्रमण लेकर मत बैठना, शत्रु आए तो विरोधी हिंसा करना, खड़े होकर के तैयार हो जाना, लेकिन सांझ होते होते अपने सब दोषों से मुक्त होने का प्रतिक्रमण कर लेना। ध्यान रखना, पर्युषण पर्व आ रहा है, प्रतिक्रमण का पर्व है, सामायिक का पर्व है, साधना का पर्व है। हमारी श्वेतांबर समाज के पर्युषण पर्व चल रहे हैं, उनकी समाप्त होती अपने शुरू हो जाएंगे। लोगों ने कहा एक ही डेट पे क्यों नहीं होते? अरे मैंने कहा एक डेट पे होंगे तो 8 दिन के होंगे, 10 दिन के होंगे, अलग अलग होंगे तो 18 दिन के होंगे। 18 दिन साधना करेंगे। क्या दे? बोले बटे हैं जैनी। मैंने कहा काहे को बटे हैं? हम तो चरित्र के साधना के दिन बढ़ा रहे हैं। मैं तो कहता हूं 4 संप्रदाय है ना, चारों के पर्युषण 8-8 दिन के लगा दो, पूरा महीना हमारा तपस्या में बीत जाएगा। पूरी साधना, हर चीज से थोड़ी बंटवारा हो जाता है। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। दिल्ली से 144 किलोमीटर दूरी पर स्थित राष्ट्रीय